1 या 2 महीने में आके कनाडा में आईफोन ख़रीद लेते हैं। ऐसी डील अपने को इंडिया में भी मिल जाती है, लाइक ऑन बिग बिलियन डेज और द ग्रेट अमेजॉन फेस्टिवल सेल के ऊपर। अगर मेरे को अभी ये आईफोन चाहिए तो इसका मेरे को प्राइस पड़ेगा इंक्लूड टैक्सीज $1277। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में बात करेंगे मेनली आईफोन्स के ऊपर। बिकॉज जब मैं इंडिया में था तब मेरे को ये लगता था कि कनाडा में आकर आईफोन परचेज़ करना बहुत आसान है, और है भी आसान, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं परचेज़ कर सकते। लेकिन इंडिया में एक मिथ है या फिर किसी और कंट्री में मिथ है कि कनाडा में आईफोन सस्ते मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका। क्या ये सही है या झूठ है? तो इसके ऊपर आज पूरी बात करेंगे। एंड ये भी बताऊंगा आपको कि यहाँ पे आईफोन आप अगर आ रहे हो कनाडा तो आप किस किस तरीके से आप आईफोन अपना, अगर आपके पास कोई भी इंडिया में कोई मोबाइल नहीं है, अगर या फिर आपके पास इंडिया में जो मोबाइल है उसकी कंडीशन सही नहीं है, तो आप यहाँ पे आके परचेज़ कर सकते हो। एंड अगर आपके पास इंडिया में ऑलरेडी मोबाइल है तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि आप उसी को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करिए, कंटिन्यू करिए। एंड यहाँ पे आकर अपना एडजस्ट होने के बाद फिर आप मोबाइल यहाँ पे ख़रीद सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि कनाडा में क्या है कि कनाडा नहीं, किसी भी कंट्री में क्या होता है, कोई भी बिजनेस रन करते हैं वो 2 कंडीशन के ऊपर रन होता है। जो पहला मॉडल होता है वो कंपनीज होती हैं जो अपना प्रोडक्ट बेच के वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती हैं, और सेकंड कंपनी वो होती है जो अपनी सर्विस बेच के रेवेन्यू जनरेट करती हैं। तो जो कनाडा में सिम प्रोवाइडर्स हैं वो सर्विस बेच के अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब जैसे कनाडा में क्या है कि 4 से 5 कंपनियां हैं जो सिम प्रोवाइडर है, जो कि सिम प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल रोजर्स, फाइडू, फ्रीडम, वर्जिन एंड 2-3 और हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आप कनाडा में लैंड करते हो आपको एक नया सिम चाहिए होता है। तो जैसे ही आप सिम प्रोवाइडर के पास किसी भी सिम लेने के लिए जाओगे तो वो आपको एक फ़ोन के साथ आपको एक डील देगा। अगर तो आपको वो डील अच्छी लगती है तो आप वो डील ले सकते हो। वो डील आईफोन की भी हो सकती है, वो डील कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल की भी हो सकती है। तो डील में बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे मैंने रॉजर्स की वेबसाइट खोल रखी है एंड अभी वो दे रहे हैं मेरे को आईफोन 40 0 डाउन पेमेंट के ऊपर। एंड जो इसका फुल प्राइस है, अगर मेरे को अभी ये आईफोन चाहिए तो इसका मेरे को प्राइस पड़ेगा इंक्लूड टैक्सीज $1277। और अगर मैं इंडिया में इसको कन्वर्ट करूं तो ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 76,600 के करीब। ठीक है। अभी आईफोन में भी क्या है यहाँ पे कि आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप आईफोन फाइनेंस करवा लो या फिर आप उसको लीज पे ले लो। ये 2 ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। फाइनेंस में क्या होता है कि आपको उस आईफोन की आपको किस्त पे करनी होती है विद बिल। सपोज करिए आपको जो फ़ोन का बिल है वो आपका $50 है, और जो आपको आईफोन की जो आपकी किस्त है वो आपकी $47 है, जैसे कि रॉजर्स के केस में है। तो आपका टोटल कितना हो गया? $107। तो आपको ये जो फाइनेंस है ये आपका 2 ईयर्स के लिए आपको देना पड़ता है। तो आपके 2 साल तक आपको $107 पे करने पड़ेंगे। एंड आफ्टर 2 ईयर्स आपका जो आईफोन है वो आपका हो जाएगा। लेकिन इन 2 साल के अंदर आप, अगर आपने रॉजर्स का सिम लिया है तो आप वो सिम चेंज नहीं कर सकते, आपको वही सिम 2 साल के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सिम प्रोवाइडर होते हैं वो अपना प्लान आपको ज़्यादा तक देने के लिए वो आपको ऐसे आईफोन्स की या फिर एंड्रॉयड मोबाइल्स की आपको डील देते हैं। तो ये तो पहला सिनेरियो होगा फाइनेंसिंग वाला। और अगर मैं लीज वाली बात करूं, इन केस ऑफ लीज, इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन 2 साल के बाद आपको उनको आईफोन वापस देना पड़ेगा। अगर आप आईफोन चाहते हो तो वो आपको कुछ अमाउंट बोलेंगे, आप वो उनको अमाउंट दे दिए उतना ही, और आईफोन आप ले सकते हो वापस, मतलब कि आईफोन आपका हो जाएगा। तो अब इसी के साथ मैं अगर फाइडू की बात करूं, वो भी आईफोन 14 दे रहा है सेम 0 डाउन पे, सेम ही उसका फुल प्राइस दे रहा है। फुल प्राइस उसका भी इतना ही है, $1277। एंड इसका प्लान समवर थोड़ा सा रॉजर से नीचे है, क्योंकि रॉजर यहाँ पे कनाडा में टॉप मानी जाती है। तो इसका अगर आप प्लान लोगे तो इसका प्लान आपको अप्रॉक्सीमेटली $90 to $100 के बीच बीच में पड़ जाएगा प्लान, इंक्लूड आईफोन।
तो अगर आप 24 महीने को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको वो सेम ही कॉस्ट पड़ेगी। तो इन दिस वे बाकी और भी सारी कंपनियां हैं वो भी ऐसे ही कनाडा में आपको आईफोन या फिर एंड्रॉयड मोबाइल प्रोवाइड करती है विद सिम। और अगर आपको बाई चांस आपने 6 महीने आपने सपोज करें आपने ये प्लान कंटिन्यू करा और आपको 7वें महीने लगा नहीं कि मेरे को ये मोबाइल नहीं ठीक लग रहा या फिर मेरे को ये सिम नहीं ठीक लग रहा, मेरे को ये सिम चेंज करवाना है, तो आपको आपका अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने 6 महीने का उनको दे रखी है, आपने भर रखा है किस्त, तो जो बाकी के महीने रह गए हैं उसको आपको उनको पूरे पैसे देने पड़ेंगे एंड वो आपको आपका मोबाइल दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जिसके बेस के ऊपर यहाँ पे मतलब कि आईफोन दिया जाता है। तो यार ये तो फोन बात होगी आईफोन की। अगर मैं बात करूँ कि आईफोन का जो प्राइस है वो इंडिया में सस्ता है या फिर कनाडा में सस्ता है, तो अभी मैंने यहाँ पे अभी आईफोन 14 128 GB फ्लिपकार्ट पे सर्च करा था एंड जो उसकी अभी मेरे को प्राइस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 73,000। तो आप देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 3600 का गैप है, मतलब कि 3600 कनाडा में महंगा है आईफोन। तो यार ये बहुत आज से तकरीबन 5-10 साल पहले की बातें हैं कि आईफोन इंडिया में महंगा है या फिर कनाडा में सस्ता है। तो आज के टाइम पे तो सेम रेट है, तो थोड़े से ऑफर मिल जाते हैं कनाडा पे अगर आप बॉक्सिंग डे सेल पे लोगे या फिर ब्लैक फ्राइडे पे लोगे, बाकी और कुछ भी नहीं है। एंड ऐसी डील अपने को इंडिया में भी मिल जाती है लाइक ऑन बिग बिलियन डेज और द ग्रेट अमेजोन फेस्टिवल सेल के ऊपर। तो ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड आई होप कि आप सबको समझ लग गया होगा कि कैसे लोग 1 या 2 महीने में आके कनाडा में आईफोन ख़रीद लेते हैं। एंड जब कोई भी आपको कनाडा में आकर 2 या 3 महीने बाद आईफोन लेके स्टोरी डालता दिखे तो समझ लेना उसने ऐसे ही आईफोन ख़रीद रखा है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू।